जय जितानी। हम क्या होते हैं? हम जैसे ब्रह्मांड है पंच तत्व से बना हुआ, हम भी पंच तत्व से बने हुए हैं। हमारे अंदर भी अग्नि जल धरती वायु आकाश है, ब्रह्मांड में भी अग्नि जल धरती वायु आकाश है। इसमें से एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है सूर्य, जो कि अग्नि तत्व है और वो है हमारे भीतर की जान, हमारे भीतर की आत्मा, आत्म तत्व कहा जाता है उससे। और जो हम पिता माता से प्राप्त करते हैं वो आत्म तत्व होते हैं सूर्य। अब सूर्य ग्रहों के राजा भी होते हैं, आप सब जानते हैं। सारे ग्रह सूर्य के आले दिवाले घूमते रहते हैं और सूर्य एक कम्युनिकेशन के विधाता होते हैं। सुबह होती है और कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है सूर्य के साथ। सूर्य ही इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवता, उजागर देवता माने गए हैं। अब सूर्य जब जब ग्रहण में आते हैं, सूर्य जब जब राहु के साथ आते हैं, शनि के साथ आते हैं, तब क्या होता है? सूर्य वैसे तो शनि के पिता हैं, लेकिन शनि है अंधकार और सूर्य है उजियारा, तो सूर्य को चलता नहीं ये अंधियारा, क्योंकि सूर्य रहते हैं जब तक प्रकाश ही रहता है और सूर्य को अंधकार की कहानी नहीं मालूम और शनि को उजारे की कहानी नहीं मालूम। तो जैसे ही सूर्य शनि आपस में युति करते हैं तो बहुत सारे आत्म तत्वों को दुख पहुंचता है, अंदर से वेदना होती है, यातना होती है, चाहे वो फिर ग्रह दशा हो, आपकी अंतरदशा हो, चाहे कोई लघु आपके लिए कोई गोचर आया हो सूर्य का शनि के साथ में। और ये हो रहा था। क्या हो रहा था? पहले सूर्य शनि की राशि मकर में विचर रहे थे, फिर वहां से निकलकर वो शनि के साथ कुंभ में हो लिए और हमने लगभग ये 1.5 से 2 महीने का पीरियड बहुत ही ज्यादा कठिन काटा है। अपने आप को संयत जिन लोगों ने किया, जो सूर्य लग्न के थे उन पर, या सूर्य के नक्षत्र के प्रभाव में थे, शनि के नक्षत्र के प्रभाव में थे, उन लोगों पर इस स्थानांतरण का सूर्य का बहुत बड़ा असर हुआ था। अब यही सूर्य मुक्त हो रहे हैं शनि की चंगुल से, लेकिन क्या सूर्य पूर्णतया मुक्त हो रहे हैं? जी नहीं। सूर्य शनि को छोड़कर राहु के साथ हो लेंगे मीन राशि में। सूर्य मीन राशि में, गुरु की राशि में, अपने ही मित्र की राशि में पहुंच रहे हैं 14 मार्च 2025 को और वहां पर विराजमान रहेंगे ये 13 अप्रैल तक। लेकिन यहाँ पर क्या उनका इन विपरीत ग्रहों से छुटकारा मिल रहा है? जी नहीं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा, बल्कि सूर्य जब प्रवेश करेंगे तब वो राहु वहां पर मौजूद रहेंगे और जब सूर्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे तब तक 29 मार्च को शनि भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मीन राशि में क्या होगा? मीन राशि में होगा पंचग्रही योग। और इस पंचग्रही योग से बहुत लोग बहुत दिनों से डरे हुए हैं। मुझे कई कॉल्स आज से 5-6 महीने पहले ही आ गए थे, क्योंकि लोगों को इस बात से 6 महीने पहले से डराया जा रहा था कि ये पंचग्रही योग, अब इसमें तो ये पंचग्रही योग बना और जब चंद्रमा विचरेगा गोचर में यहां से तो ये षष्ठ ग्रही योग बन जाएगा। तो क्या इस योग में बहुत बड़ी हानि होगी? क्या इस योग में बहुत बड़ा फायदा होगा? क्या इस योग में कुछ राशियों की निकल पड़ेगी या इस योग में कुछ लोगों को तकलीफ भी हो सकती है? चलिए इन सभी बातों का उत्तर देने के लिए मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूँ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर। मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का अभिवादन करती हूँ हाथ जोड़कर, और आप सभी को नतमस्तक होकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर वो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं विस्तारित रूप से कि सूर्य जो है उनकी क्या क्या स्थिति बनेगी। पहले ये जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं सीधा मेष से लेके मीन राशि पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर ये शुरुआत की चीज सुनेंगे तो उनको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश 14 मार्च को हो रहा है। अभी तक वो कुंभ राशि में शनि के साथ विचर रहे थे और सूर्य मीन राशि में 14 मार्च शाम 6:50 पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 1 महीने के लिए विराजमान रहेंगे और 13 अप्रैल 2025 को वहां से निकलकर वो अपनी उच्च राशि मेष राशि में पहुंच जाएंगे। अगर कोई एक ऐसी बात होती कि सिर्फ मीन राशि में दूसरा कोई ग्रह नहीं है और सूर्य वहां पहुंच रहे हैं, तो ये लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद गोचर होता अगर गुरु के राशि में सूर्य का गोचर होता। लेकिन यहाँ पर ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो सूर्य के मित्र नहीं हैं। राहु मौजूद हैं
शुक्र भी मौजूद हैं, शनि भी मौजूद रहेंगे। 15 दिन के अंतराल के बाद मतलब 14 तारीख को, 14 मार्च को सूर्य आगे बढ़ेंगे मीन राशि में और 29 मार्च को बढ़ेंगे शनि आगे मीन राशि में। तो 14 दिन का पीरियड सूर्य को मिलता है जहां पर उनकी शनि से जान छूटती है, लेकिन राहु के संग हो लेते हैं तो वहां भी ग्रहण योग लगता तो है। वहीं पर शुक्र जो है वो शुक्र को भी वो अस्त कर देंगे और शुक्र भी उनका मित्र ग्रह नहीं है। और ये पंचग्रही योग जब चंद्रमा के साथ हो जाएगा उसकी चर्चा हम एक बार अलग आपसे करेंगे कि इसका क्या असर है। फिलहाल मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बता दूं कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इसका विवरण मैं आपको देने जा रही हूं। सूर्य को मिल रहे हैं पहले गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहते हुए मीन में प्रवेश करेंगे। 17 मार्च को ही इमीडिएट बाद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो शनि का प्रभाव इन पर से हट नहीं रहा है। इतने दिनों से पहले मकर राशि, फिर कुंभ राशि, फिर मीन राशि, तो फिर ऊपर से शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 31 मार्च को जब ये मुक्त होंगे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से और बुध के नक्षत्र में जाएंगे रेवती में, तब तक शनि भी प्रवेश कर चुके होंगे मीन राशि में। तो फिर एक बार शनि 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 13 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए मेष के सूर्य हो जाएंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि अभी बताती हूँ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या फायदे होने वाले हैं, दोनों की चर्चा करते हैं। इस स्थानांतरण में इन सभी ग्रहों की मतलब आप समझ लीजिए सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि, इन सभी ग्रहों की दृष्टि जो है वो कन्या राशि पर रहेगी और कन्या राशि वालों को इसका अलग अलग तरीके से फायदा होने जा रहा है, क्योंकि कन्या के मित्र हैं सूर्य, कन्या के मित्र हैं बुध, कन्या के मित्र हैं शुक्र, कन्या के मित्र हैं राहु और कन्या के मित्र रहेंगे शनि। तो क्या होगा कन्या राशि वालों के साथ, क्या होगा मिथुन राशि वालों के साथ जिनके दशम में ये स्थानांतरण होने वाला है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बड़ा फायदा होने वाला है। अब मैं इतना बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इस 5 ग्रहों के बीच सूर्य का प्रभाव, जो सूर्य पहुंच गए शनि, राहु, शुक्र, बुध के साथ में, और यहाँ पर सभी दोस्त तो नहीं लेकिन हाँ बुध तो दोस्त हैं, बुधादित्य योग भी बनाएंगे। भावों के अनुसार फायदा नुकसान क्या देते हैं जानते हैं। मेष राशि पंचम भाव के स्वामी हैं आपके सूर्य, अपने से अष्टम चले जाते हैं और वहां पर पंचग्रही योग बनाते हैं। तो आपके प्रेम संबंध में क्योस लग सकता है, आपको ऐसे लग सकता है क्या मैं गलत कर रहा हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दिल आ सकता है आपका कई जगह या कई सारा काम करने का भी आपका मन कर सकता है, लेकिन ये जो है सब केओस है, कंफ्यूजन है, घबराहट है। और इस घबराहट में आपका मानसिक स्तर ना घबराए और आपको बेचैनी ना हो, इसके लिए आपको सूर्य की आराधना, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, अलग अलग मंत्रास और साथ में सूर्य को जल चढ़ाना या आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना बहुत उचित रहेगा। ये सूर्य के अलाइनमेंट करने के लिए अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें और सूर्य के अलाइनमेंट करने के लिए अपने पेपर वगैरह सब अच्छे से लगा लें, व्यवसाय को एकदम अप्रोप्रिएट करें और साथ साथ में गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बिल्कुल ना उलझे, ना देश में ना विदेश में। एकंदरित अगर मैं आपके लिए स्थानांतरण का फायदा कहूं तो वो फायदा आपको लोन मिलने में होने वाला है, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। सभी ग्रहों के लोन प्राप्ति के बड़े शुभ अवसर प्राप्त होंगे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे होंगे, माँ बाप पक्ष से बड़ा फायदा और साथ साथ नौकरी मिलने के बड़े बड़े चांसेस। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए सूर्य महाराज जो हैं ये अपने से अष्टम चतुर्थ भाव से चले गए। तो जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड समस्या है या जिनकी माता को हार्ट रिलेटेड समस्या है वो अपनी तबीयत संभालें। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति के विवाद टोल करेंगे सर पर, उससे बचें। बिल्कुल भी किसी विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भाग दौड़ लाभ होगा, आंशिक रूप से लाभ होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, बच्चों से फायदा होगा, यही नहीं कुछ ज्ञान बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा काम होगा जिससे
आपको मिल जाएगा रास्ता कि क्या करना चाहिए, और आपके मित्रों की सहायता और आपके बच्चों की सहायता, ज्ञान अध्ययन विद्या में आपकी प्रगति, कुछ एडमिशन्स वगैरह के लिए, कुछ आपकी, कुछ बच्चों की, और कुछ प्रकाश पड़ जाएगा कि करना क्या है। लेकिन ये प्रकाश पड़ने के बावजूद भी डिसीजन नहीं होंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं आपके जीवन में बुध की, वो अभी नीच के बैठे हुए हैं। लेकिन पंचम भाव पर इस दृष्टि से काफी कुछ आपको फायदा होने वाला है। तो एक बात बता दूं, लाभ भाव में बैठे हुए जितने ग्रह आपके हैं उसमें से राहु बहुत शुभ है आपके लिए इन दिनों, शुक्र भी बहुत शुभ है, और शनि भी बहुत शुभ रहेंगे, जो मैं आगे आपको प्रेडिक्शन दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। लाभ भाव में शनि का बहुत अच्छा असर होता है, तो बड़ा पैसा आने की उम्मीद है। तो बड़ा पैसा जो आएगा उसको खुर्द-बुर्द मत कीजिएगा, कोई सरकारी गलत काम मत करिएगा जिससे आपको तकलीफ हो बाद में सामाजिक रूप से। आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के या गंग गणपति नमा के जाप करें, और आप जो है नवग्रह की पूजा भी करा सकते हैं किसी बुधवार या शुक्रवार को। वृषभ राशि वालों, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है इस ट्रांजैक्शन में, लेकिन सावधानी के साथ। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य जो है आपका हिम्मत, हौसला, आत्मज्ञान, आपकी नौकरी, आपकी यात्रा, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, और आपका आत्मविश्वास है, और आपकी हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्वाइन, इनसे रिलेटेड। अब ये देखिए, घुटने की दर्द जिनको है वो संभालें, उनका इलाज होने वाला है, ये भी समझ लें, डायग्नोज होने वाला है। और साथ साथ आपको यात्राओं में कष्ट हो सकता है, तो यात्रा जितनी टाल दें उतना अच्छा है। और ये यात्रा कब टालनी है ये भी मैं बता दूं आपको, 29 मार्च के बाद से लेके 14 अप्रैल तक, तब तक आप अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकता है, मीडिया आर्ट से रिलेटेड कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। आपके माँ के पक्ष से, परिवार के मदद से, हेल्पर्स के मदद से वाहन, प्रॉपर्टी आने के संकेत दिखते हैं। बेस्ट है आपके लिए कि आप सूर्य की रोशनी में बैठ के नवग्रह स्तोत्र भी बोल सकते हैं। सूर्य की रोशनी में ना भी बैठे आप तो नवग्रह मंत्र पढ़ सकते हैं। दशम भाव में सूर्य जो होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं। दशम भाव में है मीन के शुक्र, इन दिनों दशम भाव में राहु बली हो जाते हैं, दशम भाव में शनि बली हो जाते हैं। तो बस आपकी निकल पड़ी बड़े बड़े और ये बड़ा बड़ा काम, बड़ा बड़ा आपका नाम और उन्नति सब कुछ मुझे द्वारे दिखता है। प्रोवाइडेडली हड्डियों की, दांत की, स्कल की, आंखों की, स्पाइन की रक्षा करें, पिता की तबीयत की रक्षा करें, सरकारी दरबारी काम संभल के करें। तो आप ये सब काम संभल के करें तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां पर आपको सावधानी बरतनी है, तो आपका ये ओहदा आगे चलता रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए ये जमावड़ा होने वाला है भाग्य भाव में। तो अचानक से ऐसा कुछ होगा कि अरे मेरे पास तो काम नहीं था और ये इतने सारे काम कहाँ से आ गए। तो ये आने वाले दिनों में जो ढैया खत्म होने वाली है आपकी, उसके नए संदेश हैं और आपको नया नया काम मिल सकता है चारों ओर से। आप कहते हैं ना फुल पैक होंगे काम से, लेकिन केओस में आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हाँ, लेकिन यात्राओं में आपको बड़ा लाभ हो सकता है आपकी यात्रा बहुत सफल हो सकता है कि आपको छोटे भाई बहनों से बहुत फ़ायदा हो, नौकरी मिल जाए बड़ी, आप पर प्रकाश पड़ जाए लोगों का और लोग आपको प्यार दें, आपको काम दें। ये भी समझ लीजिए कि आपके इन सभी ग्रहों में आपकी माता की भी उन्नति दिखाई दे रही थी, लेकिन सूर्य के आने से माता की तबीयत का ध्यान रखना है। और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि उनसे प्राप्त होने वाला धन इन दिनों रुकेगा, तो आप अपनी हिम्मत मेहनत को कायम रखें तो छिटपुट धन की आमदनी आपको होती रहेगी। बेस्ट है कर्क राशि वालों के लिए शिव जी की आराधना करना, विधिवत सप्ताहनाथ चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना और साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ना। सिंह राशि, अष्टम भाव में होने वाला जमावड़ा कभी मजेदार नहीं होता, लस्ट बहुत पैदा होती है और इसके साथ आपकी कामुक वासनाओं से अराजकता समाज में ना फैले, इसका भी ध्यान रखना है। वहीं पर नए नए कार्य, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ना करें। ससुराल पक्ष के साथ भी बहुत सावधानी से कार्य करें। अष्टम भाव नए नए कार्यों का होता है, तो
नए कार्य करें अवश्य, और संचित धन बढ़ने वाला है ये भी समझें। अंदर से आपको धन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार का फुल टू सपोर्ट, बोलने चालने का काम सफल हो सकता है। आपको विशेष रूप से अपनी तबीयत संभालनी है, विशेषकर आहार और आपके एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम बहुत ध्यान से आपको करते रहना है। सनलाइट में बैठना आवश्यक है। सूर्य के मंत्र, सूर्य के जाप, सूर्य के उपाय सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कोई भी प्रकार से हड्डी, दांत का, आंखें, स्पाइन, D3, कैल्शियम इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए। आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन, कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत संभल के, बहुत सावधानी से 14 अप्रैल तक का पीरियड आपको पार कर लेना है। इसमें भी जब चंद्र का भ्रमण होगा तब ज्यादा सावधानी, चंद्र बल मिलने पर। उसके आगे पीछे आप अपनी सूझबूझ से चल सकते हैं। कन्या राशि, क्या पौबारा है कि बहुत सारे ग्रह आपके लग्न को देखते हैं और सभी मित्र हैं, और सभी मित्र देखते हैं तो एक अजब कॉन्फिडेंस पैदा होगा। केतु की जो आपने सही है जोर जबरदस्ती, उससे बाहर निकलेंगे। शुक्र भी आपके मित्र, राहु आपके मित्र, बुध आपके मित्र, शनि आपके मित्र और सूर्य भी आपके मित्र। तो तैयार हो जाइए कमर कस के। व्यवसाय बढ़ने वाला है, मल्टी व्यवसाय बढ़ सकता है। बहुत सारे टैलेंट आपके जो हैं वो काम आ जाएंगे। साथ साथ में विवाहित जीवन के स्वामी से आपको भरपूर फायदा हो सकता है, लेकिन अंधाधुंध खर्चे, इन्वेस्टमेंट, इससे बचना है। विदेश रिलेटेड काम संभल के करने हैं। प्रेम संबंधों में धोखा ना मिले, इसलिए उनके साथ थोड़ा स्पेस बना के चलना है। और अपना कोई हार्ट रिलेटेड परेशानी है, बीमारी है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में आपको कोई पेपरबाजी जो है वो गलत है, तो कोई ऐसा आक्षेप आ जाए बड़ा कि आपने कुछ गड़बड़ की है गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, वो ना हो। तो बाकी आपके काम मुझे बहुत बढ़ते नजर आते हैं। और आप एक लकी राशि हैं इस दौरान, जिसको इतने बड़े पंचग्रह के दौरान फायदा होने जा रहा है। बेस्ट है सनलाइट में बैठें, गायत्री के जप करें और हरे कृष्णा के भी जाप करते रहें। बुध के उपाय करें, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप नवग्रह की पूजा भी कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अब आपके तो कारक नहीं, ऊपर से आपको अस्त कर देंगे, है ना, आपके लग्न को, वो भी षष्ठ भाव में। तो क्या होगा, षष्ठ भाव में इतने ग्रह का जमावड़ा, विदेश में नौकरी लग सकती है, विदेश में नाम हो सकता है, काम बढ़ सकता है, व्यवसाय बढ़ सकता है। प्रेम संबंध के सपोर्ट से आप काम कर सकते हैं। और अचानक से कुछ ऐसा फोन आए कि आपकी नौकरी लग गई है। अचानक से कुछ रोग ऋण शत्रुओं से भी बाधा हो सकती है, अचानक से तकलीफ भी दे सकते हैं वो। और हो सकता है आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार गलत हो, या आप संभल के काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें ये जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ना करें, स्थगित करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और आपके लिए जो उपाय है वो बेस्ट उपाय है शुक्र के सारे उपाय करना, क्योंकि वो अस्त हो रहे हैं आगे चल के। तो शुक्र के सारे उपाय करें, और साथ साथ आप कर सकते हैं सनलाइट में बैठ के ये शुक्र के उपाय, तो दोनों काम हो जाते हैं। हमने डायरेक्टली तो सन का जाप किया नहीं, जो हमारे मित्र नहीं, और सूर्य के लाइट में बैठ के करने से आपको वो तकलीफें कम हो जाती है, जैसे धन से संचित या किसी शुरुआत से। लेकिन आपको फिर भी सावधान रहना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए पंचम भाव में ये पंचग्रही योग, क्योस है, माइंड पर घबराहट है, बेचैनी है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, समझ में नहीं आ रहा। आपको अंदर से ना श्योरिटी नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम ठीक कर रहा हूं कि नहीं। पिता की तबीयत का ध्यान रखें, बहुत केयरफुली अपने पैसे लगाएं कामकाज में,
और कोशिशें तो आपकी भरपूर रहेंगी भाग दौड़ व्यवसाय के लिए, और आपके बच्चों का भी यही हाल रहेगा। बच्चों से रिलेटेड समस्याओं से बचें, और ये समस्याएं आपको खासकर 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, बाद में तो फिर भी आराम पड़ जाएगा। आपसे इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए ढैया ख़त्म होने वाली है आपकी, तो ये और भी जो है 14 अप्रैल तक का पीरियड जो है उसको संभाल लें, तो आपके कामकाज सुचारू रूप से होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो है केयरफुल रहें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ओम के जाप करें, गायत्री के जप करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए चतुर्थ भाव में होने वाला है ये पंचग्रही योग। तो चतुर्थ भाव माता का घर, सुख का घर, तो उधर सूर्य शनि और हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचें, अपनी माँ को भी बचाएं, खुद भी बचें, और स्ट्रेस मत लें, टेंशन मत लें। घर के हेल्पर्स अगर गायब हो जाएं या आपको किसी प्रकार से कामकाज में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, ये भी हो सकता है। कोई बड़ा आपका काम हो जाए गवर्नमेंट से रिलेटेड जिसमें आपको इतनी भाग दौड़ करनी पड़े, आपका ये हाय मैं थक गया, लेकिन मैं थकने के साथ साथ आपका वो काम हो गया जिसमें आपने कभी सोचा नहीं था, इतना बड़ा यश मिला आपको। वहीं पर आपका कामकाज टेक्नोलॉजी, IT, खेती वगैरह, बोलने चालने, अंक गणित वगैरह से रिलेटेड भी बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है आपके कुछ काम पिता के सहयोग से, नौकरी लग सकती है, बड़ा बिजनेस हो सकता है आपका। सावधानी इतनी बरतनी है बस, यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, बेवजह यात्रा ना करें, थोड़ा सा घर में रहें तो अच्छा है, रिलैक्स करें, और अपनी माँ की और अपने पिता की तबीयत संभालें। बेस्ट है आपके लिए उपाय करने के लिए कि आप नवग्रह पूजा करवा सकते हैं इस दौरान, और सूर्य के लिए भी आप गायत्री के जप कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य महाराज जब तृतीय में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तृतीय भाव ऐसे बुध का होता है, वहाँ बुध विराजमान है, शुक्र, राहु, बुध सभी हैं, शनि भी आ जाएंगे बाद में। तो अभी आपको खूब बड़ा फायदा होने वाला है। भाग्य से रिलेटेड अचानक से कुछ भाग्योदय होगा, अचानक से कुछ बड़ा फायदा मिल जाएगा, और अचानक से कुछ नया काम हो जाएगा जिसने सोचा नहीं था आपने, लेकिन काम तो हुआ, तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी। यात्राओं में काम करते समय हड्डी, दांत, स्कल, स्पाइन, D3, कैल्शियम, माइग्रेन, सर दर्द, इन सब, ब्लड प्रेशर वगैरह, इन सब से भी बचना है। और आपको कुछ भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़े तो सावधानी से, बहुत ज़्यादा भागिए मत कि तकलीफ ही आ जाए उत्साह में। लेकिन आप हैं लकी वन जिनको इन पंचग्रही योग का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप करवा सकते हैं नवग्रह की पूजा या चंडी की पूजा। सनलाइट में बैठ के आप सूर्य का स्नान लीजिए, और सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः चंडी के जाप कीजिए। कुंभ राशि, आपके लग्न से निकल रहे हैं सूर्य, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे आप, लेकिन फिर आपका लग्नेश पहुंच जाएगा वहाँ पर 15-14 दिनों के लिए, तो तब तक सावधानी बरतनी है। जब 29 मार्च से 14 अप्रैल तक, उसके पहले ये सूर्य महाराज आपको धन की प्राप्ति, बोलना चालना, आपके भाषण, नेतागिरी, अभिनेतागिरी से गवर्नमेंट रिलेटेड दे सकते हैं। बस विवाहित जीवन के साथी की तबीयत को भी संभालना और उनके साथ अनबन ना करना, व्यवसायिक पार्टनर के साथ गलत फैसले ना निकालना। संचित धन बढ़ने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा है ना कि अरे मेरे पास बहुत पैसा है, निकाल दो, अभी काम कर लो, अभी कर लो, ये मत करिएगा। हेल्थ पर प्रकाश पड़ने वाला है। बहुत दिनों से जो कुंभ राशि वालों को हेल्थ खराब हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे ससुराल पक्ष के साथ, कुछ अकेलापन हो गया था, सिस्ट फोड़ा पुंसी से रिलेटेड समस्या थी, कुछ समस्या थी कि बाप रे मैं कैसे काम को, नया काम आगे करूं, आगे बढ़ाऊं, तो इससे मुक्ति मिलेगी। अचानक से प्रकाश पड़ेगा और बहुत सारे काम आपके तबीयत से रिलेटेड, नया काम सूझने से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से रिलेटेड सॉर्टेड हो जाएंगे। तो आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत सब दरवाजे पर है। आप कर सकते हैं कृष्ण की आराधना, आप कर सकते हैं लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बुध के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए। मीन राशि, आपके लिए देखिए लग्न में होने वाला है ये जमावड़ा।
आप बहुत सारा कुछ सोच के बैठे हैं, अगर किसी के सर पे 5-6 काम डाल दिए जाएं तो वो कैसे हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था आपकी होगी। बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग वगैरह करना। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से बड़ा फायदा आपको हो सकता है, लेकिन इस दौरान तबीयत को संभालें। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आप परेशान हो जाए, लोन लेकर परेशान हो जाए बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में या नौकरी प्राप्त करने के चक्कर में। तो जितने काम आपको आते हैं ना, फैसला क्या करना है। मैं मीन राशि वालों को फैसला देती हूँ, क्या सपोर्ट कर रहे हैं विवाहिक जीवन, क्या सपोर्ट कर रहे हैं व्यवसायिक जीवन, उनसे पूछिए क्या करूँ, उनसे पूछिए, सलाह लीजिए। और साथ में एक बात बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी में घबराहट, बेचैनी लग सकती है कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है और कुछ भी जो ठोस प्राप्ति है वो नहीं हो रही है। तो इस ठोस प्राप्ति के लिए अभी आने दीजिए 14 अप्रैल, तब तक ये ठोस प्राप्ति के रास्ते आपको थोड़े अवरुद्ध ही रहेंगे। और आप कर सकते हैं नवग्रह की आराधना, शिव जी की आराधना, जो कि पूरी शिव जी की विधिवत पूजा करें, 7 अनाज चढ़ाएं और पंचामृत डालें। सब जो शिव जी की विधिवत पूजा का भी मैं डाल देती हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गुरु के उपायों का भी डाल देती हूँ। वहीं पर बड़ा व्यवसाय शुरू करेंगे आप, और बड़ा व्यवसाय आपको फायदा भी दे सकता है। सावधान रहना है मीन राशि वालों, विरोधियों से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे विरोधी। सावधान रहना है किसी बीमारी से, और सावधान रहना है आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या लोन्स वगैरह लेने में मामा पक्ष के साथ भी उलझना नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी ये पंचग्रही योग और सूर्य का स्थानांतरण कैसा रहेगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।